कुमार विश्वास राम कथा कहने वाले, अपने साहित्य के लिए, अपनी कविताओं के लिए जाने जाने वाले वो सबसे बड़ी शख्सियत जो अक्सर तमाम सरकारी कार्यक्रमों में भी दिखाई देते हैं। वो शख्सियत जो सियासी तौर पर भी काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर से वो चर्चा में हैं, लेकिन इस बार चर्चा में कुमार विश्वास हैं अपने पैर पखरवाने की वजह से। जी हाँ, एक वीडियो कुमार विश्वास का वायरल हो रहा है जिसमें जो बीजेपी के पूर्व विधायक हैं जो अयोध्या से आते हैं वो उनकी वंदना करते हुए, उनकी पूजा करते हुए से नजर आते हैं। उनके ऊपर पुष्प चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, माला पहनाते हैं, टीका करते हैं, आरती उतारते हैं। तब बड़े सवाल शुरू हो जाते हैं। जातीय तौर पर भी इसको एक नया रंग देने की कोशिश होती है सोशल मीडिया पर। तमाम सवाल, तमाम कमेंट्स के जरिए वहां पर कहा जाता है कि आखिर किस वजह से कुमार विश्वास का यूं चरण वंदन किया जा रहा है, क्यों यहां पर बीजेपी के ये नेता इस तरह से चरण वंदना कर रहे हैं। इस पर सपाई चुटकी भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग कमेंट करके यहां पर जातीयता का भेद भी बताते हैं और बताते किस तरह से यहां पर बीजेपी नेता गोरखनाथ जो कि एससी कम्युनिटी से आते हैं वो कुमार विश्वास की वंदना कर रहे हैं। दरअसल इसे मनुवादी सोच और उससे आगे बहुत सारे विचारों की बात कही जाती है। कुछ कमेंट्स को आप देखिए। अनिल यादव नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, अयोध्या में कुमार विश्वास के पैर धोने वाले नेता दलित समाज से हैं। रूबी अरुण नाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लिखा जाता है, मूर्खता, निर्लज्जता और पाखंड। अयोध्या के बीजेपी के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने कुमार विश्वास के पैर धोए। गोरखनाथ पासी यानी दलित हैं। बावन का पैर धोकर वे भवसागर पार कर जाएंगे। दूसरा तो खुद को श्रेष्ठ और देवतुल्य माने बैठा ही है। वहीं ज्योत्सना यादव नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, हिंदू राष्ट्र में आपका स्वागत है। हिंदू राष्ट्र की एक झलक देखिए। इस तस्वीर में ब्राह्मण कवि कुमार विश्वास के दलित विधायक पैर धो रहा है। बाबा साहब इनके हक और अधिकारों के मनुवादियों से लड़ते रहे, लेकिन आज इन्हें देखकर बाबा साहब क्या सोच रहे होंगे। वहीं खबरिया संवाददाता नाम के एक प्लेटफॉर्म से लिखा जाता है, फोटो में दिख रहे व्यक्ति कोई और नहीं, स्वघोषित कथावाचक कुमार विश्वास हैं। इनका स्वागत तो ऐसे किया जा रहा जैसे किसी मठ के मठाधीश हैं। एक समय था जब ये सत्ता से सवाल करते थे, पर सत्ता के डर से कथावाचक बनकर धर्म के नाम पर करोड़ों रुपए का बिजनेस खड़ा कर दिया है। अब ये वीडियो जब वायरल होता है, विरोधी इस पर हमलावर होते हैं, अखिलेश यादव भी तंज करते हैं, लेकिन बाद में उनका वो पोस्ट गायब हो जाता है, जिसकी चर्चा खूब ज्यादा अभी हो रही है। इस पर जब गोरखनाथ जो हैं बीजेपी के पूर्व विधायक, उनसे जब हमारे सहयोगी बात करते कि दरअसल ऐसी क्या सिचुएशन थी, क्यों कुमार विश्वास को इस तरह से बैठाया गया, उनके पैर पखारे गए, उनकी पूजा की गई, तो उस पर बड़ा दिलचस्प सा जवाब गोरखनाथ की तरफ से मिलता है। बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ कहते कि दरअसल इस संस्कारों की बात है और वो कुमार विश्वास से राम नाम के प्रसार की वजह से इतनी ज्यादा प्रभावित हैं कि उन्होंने ये सब कुछ किया। सुनिए जरा क्या कुछ कहते हैं वो। भैया, आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है जिसमें आप डॉक्टर कुमार विश्वास का जो पैर धोते हुए नजर आ रहा है, उस पर काफी विपक्ष भी सवाल किया था। अभी कुछ देर पहले अखिलेश यादव ने उस पर ट्वीट भी किया, उसके बाद डिलीट भी कर दिया उसने। नहीं, मुझे भी रात में पता चला। मैं काफी इस बात को लेके हैरान हूँ और बहुत ज्यादा मैंने कमेंट जो पढ़े युवाओं के खास करके, भाई किसी के पर श्रद्धा और प्रेम कैसे कोई छीन लेगा। मेरी अपनी उनके पर श्रद्धा, मैंने उनके ये काम पहली बार नहीं हुआ। मेरी वीडियो पढ़ी है, आज से 2-2.5 साल पहले, 2 साल पहले कुमार विश्वास जी आए थे, उसी स्थान पे मैंने उनके चरण धोए थे। यही नहीं, मैं जब विधायक था उसके 5 साल पहले जाइए, हमारे विधानसभा रामपुरवा के 2 युवा जो ब्राह्मण और दलित में बांटने, मतलब इतनी गंदी मुझे बातें लगी। मेरा भाव ही संत स्वभाव का है। आप फोटो वीडियो देखेंगे तो मैंने उनके स्टेशन पे चरण पखारे, जैसे वो ट्रेन से उतरे, 8,800 किलोमीटर की यात्रा वो करके आए बच्चे, और फिर जब वो रामपुरवा मंदिर पहुंचे मैंने उनके वहां पांव पखारे। और आप मेरे इंस्टाग्राम वीडियो पर जाइएगा तो आज से 2 साल पहले जब 84 कोसी परिक्रमा चली तो उसमें कोई बहुत बड़ा नामी गिरामी साधु संत नहीं चलते हैं। एक आम जनमानस, एक गरीब और एक ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को सब मानते हैं, किसी उसका भेष अलग अलग मैं कुर्ता पैजामा पहन के चलता हूँ, तो अगर मेरे अंदर जब कहा गया, समझाया गया कण कण में ईश्वर है, उसके बगैर पत्ता नहीं हिल सकता। और हर व्यक्ति में मुझे जिस व्यक्ति ने, आदरणीय कुमार विश्वास ने, जिसने राम को देश विदेश कहाँ कहाँ अपनी स्टाइल में अपनी बातों के जादूगर कहे जाते हैं, युग कवि कहे गए, उनको आप कहीं भी बुला लीजिए। आज की डेट में मैं कोई उनका महिमा मंडल नहीं कर रहा हूँ, पर एक कड़ू सत्य है कि वहाँ 10,000, 15,000, 20,000 लोग खड़े मिलते हैं। तो इसको देखकर अगर कोई ईर्ष्या करे, मेरा उनके प्रति अटूट प्रेम है, कोई नया नहीं है, और उसको इस तरीके से परोसना
और जो कमेंट कई युवाओं के मैंने देखे, कई लोगों को देखे, जातीय कमेंट देखे, ये काफी मतलब दुख भरा है। ये भारतीय संस्कृति हमारी ऐसी रही है, अपने बड़ों का। अब तो जमाना चला गया। मैं आपको बताऊं, मुझे बचपन में याद है, पहले जब शादी ब्याह होता था तो पहले बाकायदा पैर ही धुला जाता था, उसमें बड़े छोटे भेदभाव नहीं होता था, एक रस्म होती थी। और मैंने अगर ऐसा किया और कुछ लोगों के पेट में दुखा तो ये काफी अत्यंत दुखद बात है मेरे लिए और इस भारतीय सभ्यता संस्कृति के लिए। अच्छा, एक सवाल और है कि आपने पैर क्यों धुले? भाव है, श्रद्धा है। आप किसी के ऊपर प्रेम कैसे ले लेंगे, प्रेम का पैमाना कैसे तय करेंगे, ये तो बड़ा ही खतरनाक। अब ये हम इसमें बहुत जाना भी नहीं चाहते, क्योंकि आप हमारे मित्र हैं और मैं कैमरे पे आया, मैं तो आना भी नहीं चाहता था। अरे प्रेम का यार रूप, प्रेम के पता नहीं क्या क्या रूप, क्या क्या नाम लिखे गए। अब उस पे आप एक एक डिबेट करो तो ये मुझे लगता है ये देश में बहस का मुद्दा नहीं हो सकता। देश में बहस का मुद्दा और भी है। तो यहाँ पर पूर्व विधायक गोरखनाथ कहते हैं कि भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई परवाह नहीं, जिसको जो कहना है कहें। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि कुमार विश्वास अभी तक फिलहाल इस पर चुप्पी साधे बैठे। अभी तक उनका कोई कमेंट इस रिपोर्ट को तैयार करते वक्त नहीं देखने को मिला है। अगर हम बात करें इस कार्यक्रम की, तो जो कुमार विश्वास दरअसल अंबेडकर नगर के श्रवण महोत्सव में जा रहे थे, बाद में वो अयोध्या में रुके थे और ये कहा गया कि रामलला के दर्शन करने के बाद जब वो होटल गए तो वहां पर पूर्व विधायक गोरखनाथ पहुंचे थे कुमार विश्वास का इस तरह से स्वागत करने के लिए। अगर हम गोरखनाथ जी की बात करें तो वो बीजेपी के काफी बड़े लीडर माने जाते हैं, खासतौर पर अयोध्या में, और दलितों को जोड़ने के लिए वो काफी अहम चेहरा है। खासतौर पर जिस तरह की पीढ़ी की पॉलिटिक्स अखिलेश यादव वहां पर चल रहा है अवधेश प्रसाद के जरिए, उस लिहाज से वो काफी बड़ा कद वहां पर रखते हैं। गोरखनाथ बाबा बीजेपी के तेज तर्रार नेता माने जाते हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में गोरखनाथ मिल्कीपुर से जीते और 2022 के विधानसभा चुनाव में हालांकि उन्हें समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने हरा दिया था। अवधेश प्रसाद ने करीब 13,000 से ज्यादा वोटों से गोरखनाथ बाबा को हराया था। और जब उपचुनाव हुए थे वहां पर, जब आपने देखा कि किस तरह से अवधेश प्रसाद सांसद बनते हैं, तो मिल्कीपुर सीट पर फिर से बाय इलेक्शन होता है और जब इलेक्शन होता है वहां पर तो उसमें गोरखनाथ बाबा फिर से चर्चा में आते हैं, क्योंकि उनकी वजह से वो इलेक्शन डिले हुआ था। बाकी सभी सीटों के साथ मिल्कीपुर का चुनाव नहीं हो पाया था और इसकी वजह थी कानूनी प्रक्रिया। दरअसल यहां पर गोरखनाथ बाबा ने दावा किया कि 2022 में विधानसभा चुनाव के दौरान सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के नामांकन में दाखिल एफिडेविट एक्सपायर थी और इसको हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। हाईकोर्ट ने मामले को संज्ञान में भी लिया था। चुनाव आयोग ने इस याचिका के चलते मिल्कीपुर विधानसभा का चुनाव टाल दिया था और तब बहुत ज्यादा चर्चा इनके प्रोफाइल को लेकर, इनके कद को लेकर उस समय हुई। तो अब एक बार फिर से कुमार विश्वास की वजह से ये चर्चा में है। अयोध्या से रिपोर्ट तैयार करने में हमारी मदद की हमारे सहयोगी मयंक शुक्ला ने।